नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टीचिंग अप। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया में, जोश में? आई थिंक आप लोग सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी और आपके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके होंगे। तो बच्चों जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल और हम पार्ट 2 देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इस नया पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर। तो बच्चिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर 2। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपकी बुक का, गणित मंजरी का, जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या कह रहा है वो? एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट ₹25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। तो मेरी ख्याल से ये आपको वर्ड प्रॉब्लम है, आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। और मैंने आपको कल एक वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाते समय बताया था कि हमको इससे क्या बनाना पड़ता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है, ठीक है ना। हमें वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं और वेरिएबल्स और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था उस समय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब बनाया था तो हम बताते हैं कि एक हमारा वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x है, वो हमारा एक इनपुट है और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है वो क्या कर रहा है, उस इनपुट की वैल्यू पे क्या कर रहा है, कुछ प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस करने के बाद हमें एक आउटपुट दे रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक इनपुट है, प्रोसेस हो रही है, एक मशीन समझ लीजिए, कोई एक मशीन है, उसमें प्रोसेस हो रही है और प्रोसेस क्या होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो वो एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस हो गई, ठीक है ना। तो जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस होती है वो एकदम लीनियर होती है। मान लीजिए आपने x में अगर 1 दिया है तो उसके ही बिल्कुल मतलब वैसे ही लीनियरली क्या होगा, आउटपुट में भी सेम। मान लीजिए आपने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 1 मिल रहा है, इनपुट में आपने 2 दिया है तो आउटपुट में आपको 2 मिल रहा है। मतलब एक दूसरे से कैसे रहता है उनका रिलेशनशिप, कैसा रहता है उनका रिलेशनशिप, बिल्कुल एकदम लीनियर होता है, ठीक है ना। तो वो लीनियर जो फंक्शन है वो परफॉर्म कौन कर रहा है, हमारा मशीन कर रही है ना। कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है, लीनियर फंक्शन, जिसमें पैटर्न कैसे होते हैं, लीनियर पैटर्न होते हैं, ठीक है ना। पैटर्न्स कैसे होते हैं, लीनियर। जैसे इनपुट में लीनियर पैटर्न होते हैं वैसे उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट में भी लीनियर पैटर्न मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कैसा रहता है, एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम कल देख चुके हैं। तो हम आज उसी के आधार पर, उसी लीनियर पैटर्न के आधार पर आज हम एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ऑटो रिक्शा है जिसका फेयर स्टार्ट होता है 25 रुपीज पे और रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, और इनिशियल 2 किलोमीटर के लिए उसका फेयर सेम मतलब 25 रुपीज ही रहता है। फिर बोल रहा है देन इट इंक्रीजेस बाय ₹15 पर किलोमीटर, और उस 2 किलोमीटर के बाद क्या होता है, वो इंक्रीज होता है ₹15 पर किलोमीटर। मतलब जैसे ही ऑटो रिक्शा में आप बैठे, ऑटो रिक्शा क्या करेगा, मीटर डाउन करेगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा एक ऑटो रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा के अंदर एक मीटर लगा होता है। तो जैसे ही आप उसमें बैठते हैं तो ऑटो रिक्शा क्या करता है, मीटर को डाउन करता है। मीटर डाउन करता है मतलब आपका मीटर स्टार्ट हो गया, 25 रुपीज़ आपके कट गए, मतलब आपको 25 रुपीज़ तो देना ही है। वो कब तक वो फिक्स रहेगा 25, 2 किलोमीटर। मतलब आप 2 किलोमीटर के एरिया में, 2 किलोमीटर के एरिया में अगर मान लीजिए आप, है ना, आप बैठकर ऑटो रिक्शा में जाएंगे तो वो आपसे 25 रुपीज़ चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 2 किलोमीटर होता है, उसके बाद जैसे ही 2 किलोमीटर के बाद आप 100 मीटर जाएंगे, 50 मीटर जाएंगे, आपका क्या होगा, मीटर चलता रहेगा और आपको 15 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से जो है चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब 100 मीटर के हिसाब से वो जो भी मीटर उसका काउंट करेगा उतना देना है। 200 मीटर का है, 2 किलोमीटर के बाद की बात करो, 2 किलोमीटर के बाद की बात, अगर आपने 100 मीटर और गए तो उसके हिसाब से मीटर उसका, ठीक है ना, कैलकुलेशन करेगा। 200 मीटर का है तो उसका कैलकुलेशन करेगा कितने रुपए के हिसाब से, 15 रुपीज़ के हिसाब से। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। तो जब आप 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे उस ऑटो रिक्शा से तो पूछ रहा है कि आपका फेयर कितना होगा। चलिए, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई। मेनली वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको जो चीज़ लिखी हुई है अगर एक बार समझ में आ गई तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, यह 25 रुपीज़ उसका फेयर है, कितने किलोमीटर तक के, 2 किलोमीटर तक के उसका फेयर फिक्स है, कितना है, 25 रुपीज़। फिर ये बोल रहा है
देन इट इंक्रीजेज बाय 15 पर किलोमीटर। फिर क्या हो रहा है, 15 रुपए के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 15 रुपए इसके हिसाब से 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। 25 रुपए 2 किलोमीटर तक के लिए था, 15 रुपए किलोमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के ट्रेवल के लिए कितना फेयर रहेगा, 25 रुपए 2 किलोमीटर के लिए हो गया, ये कितने के लिए हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। अब 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो बोल रहा है व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। तो भाई अगर आपका 2 किलोमीटर ट्रेवल हो गया तो 10 किलोमीटर आपने, ठीक है ना, 10 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया तो उसके लिए आपको फेयर निकालना है। तो 10 किलोमीटर में से पहले आप क्या माइनस कर दोगे, 2 किलोमीटर, कितना आ गया, 8 किलोमीटर आ गया, क्योंकि 2 किलोमीटर तो 25 रुपए के हिसाब से उसने ले लिया आपसे, 15 रुपए उसके बाद से चार्ज करेगा, तो बचा हुआ किलोमीटर कितना है, 8 किलोमीटर और बचा है आपका। तो 15 इंटू, अब देखिए आपको बोल रहा है तो आप क्या करेंगे इसमें, आप बताइए 15 के बाद आप ऐसा क्या यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ जाएगा जो कि सारी चीज़ों के लिए क्या रहेगा, चाहे आप 3 किलोमीटर की बात करें, चाहे आप 4 किलोमीटर की बात करें, चाहे 5 की बात करें, या चाहे आप 9 की बात करें और लास्ट में 10 की बात करें, तो वो वेरिएबल जो है यहाँ पे रख दें, तो आप कोई भी वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर आ जाए, ठीक है ना। 15 तो हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए बताएं, यहाँ होना चाहिए n-2, क्योंकि आपका n मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, क्योंकि n की वैल्यू किससे ज़्यादा होना चाहिए, बस n ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 2, ये कंडीशन रहेगी। क्योंकि आप 2 किलोमीटर तो चल चुके हैं, तो 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज़्यादा, अगर आप 2 रखेंगे यहाँ तो क्या जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा। 2 - 2 मतलब क्या हो गया, 0, 0 × 15 0, बचा क्या 25 किलोमीटर फॉर 2 किलोमीटर। लेकिन आपसे बोल रहा है कि 2 किलोमीटर से बाद और आप जब चलेंगे, क्योंकि आप 2 किलोमीटर और कितना चल रहे हैं, 8 किलोमीटर और चल रहे हैं, तो उसके बाद के लिए कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो आप 15 रुपीज़ आपका हो गया पर किलोमीटर के हिसाब से 15 रुपीज़, और कितना चल रहा है आप n-2। अब n की वैल्यू 2 से बड़ी है उसके बराबर, मतलब 3 हो सकती है, 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 2 किलोमीटर के हिसाब से, तो फेयर आपका 25 बन ही गया है। इसके बाद अगर n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 - 2 हो जाएगी, 4 रखोगे तो 4 - 2, और आपको कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, ठीक है ना। अब देखिए आपकी क्या बन गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, क्या बन गया आपका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, 25 + 15 × n-2। अब आपसे बोल रहा है कि आफ्टर 5 किलोमीटर, ठीक है ना, आफ्टर 5 किलोमीटर व्हाट विल बी द फेयर। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, इस क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखा है कि क्या होगा, ठीक है ना। इसने पूछा है व्हाट विल द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। उसने बोला कि 10 किलोमीटर के लिए, अभी हम 10 किलोमीटर के लिए देख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ 5 किलोमीटर के लिए कितना फेयर होगा। तो अगर 5 किलोमीटर के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 25 + 15, 5 - 2 कितना आ जाएगा, 25 + 15, 5 - 2 कितना हो गया, 3, यहाँ से आ जाएगा 25 + 15 × 3 कितना जाएगा, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 45 + 25 कितना हो जाएगा, 50 + 20 70, तो कितने आपका फेयर हो जाएगा, 70 रुपीज़ हो जाएगा। ये कितना हुआ 5 किलोमीटर के लिए, 6 बोलता तो यहाँ 6 रख देते। अभी आपसे पूछ रहा है कितने के लिए, 10 किलोमीटर के लिए, तो क्या करेंगे आप 10 किलोमीटर के लिए सिंपली यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख देंगे, 10 लिख देंगे। तो आफ्टर 10 किलोमीटर, आफ्टर 10 किलोमीटर, आफ्टर 10 किलोमीटर द फेयर विल बी, द फेयर विल बी कितना हो जाएगा, 25 + 15 × 10 - 2, 25 + 15, 10 - 2 कितना होता है, 8, 25 + 15, 15 8 ज़ा 120, तो आपका फेयर कितना जाएगा, 145 रुपीज़। कितना जाएगा आफ्टर 10 किलोमीटर, सॉरी आफ्टर 10 किलोमीटर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, फॉर 10 किलोमीटर बोलेंगे, ठीक है ना, फॉर 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए आपके पास आपको जो फेयर होगा कितना होगा, ₹145।
अब देखिए बच्चों, आपसे इसी क्वेश्चन में उसके नीचे बोल रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। आपको सोचना है और बताना है क्या होगा। फॉर हाउ मैनी किलोमीटर द फेयर विल बी 130। कितने किलोमीटर पर आपका जो फेयर होगा वो कितना 130 रुपीज होगा, कितने किलोमीटर पर। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक्सप्रेशन था ऑलरेडी, क्या था एक्सप्रेशन, 25 प्लस 15 इंटू n-2। इसको किसके इक्वेट कर देंगे आप, इसको इक्वेट कर देंगे 130, क्योंकि आपको 130 रुपीज के लिए क्या निकालना है, किलोमीटर। तो आपका n का शो कर रहा था यही कि आप नंबर ऑफ किलोमीटर, और जो है n की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ किलोमीटर। n क्या था, नंबर ऑफ किलोमीटर, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर द फेयर विल, कितने किलोमीटर के लिए आपका फेयर जो है 130 होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 15 इंटू n-2 को यहीं रहने देंगे, और 130 है, और यहां से आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, यहां बचेगा 15 इंटू n-2, n-2 को यहीं रहने दो, इधर आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 15। 15 की टेबल में 105 आ जाता है, 15 1 इज 15 एंड 15 7 आर 105, ठीक है, 15 7 आर 100। यहाँ से n क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर। मतलब जैसे ही 9 किलोमीटर होगा आपका फेयर क्या शो करेगा मीटर में, 130 रुपीज, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये जब हमारा सिंपल इतना था तो वो एक्सप्रेशन था, लीनियर एक्सप्रेशन था, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी, इक्वेट जब किया था 130 के, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, ठीक है ना, इट विल कन्वर्ट इन एक्सप्रेशन की जगह क्या बन जाएगा, इट विल कन्वर्ट इन इक्वेशन। समझ में आ गई बात। तो हमको पूछा था जो, वो हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। A student has ₹500 in her savings बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट के पास 500 रुपीज है उसके सेविंग बैंक अकाउंट में। She gets ₹150 पर मंथ एज पॉकेट मनी। उसको हर महीने 150 या 150 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है, मतलब खर्च करने के लिए मिलता है। हाउ मैनी मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। उसके पास हर महीने के आखिरी में कितना पैसा होगा, एंड मतलब आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में कितना पैसा होगा, एंड के मतलब मंथ के एंड में, ठीक है। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, सेकेंड महीने के बाद उसके पास उसके सेविंग बैंक अकाउंट में हर महीने के आखिरी में कितने रुपए होंगे, सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स बोल रहा है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट। तो बोल रहा है एक लीनियर एक्सप्रेशन को के द्वारा रिप्रेजेंट करो अमाउंट को, लीनियर एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करें या फाइंड करें लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। तो n मंथ में उसके पास कितना पैसा होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक लीनियर एक्सप्रेशन बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखिए हम लीनियर एक्सप्रेशन बताएंगे, पहले हमारे पास जो दिया है उसके हिसाब से हम बताएंगे। हमारे पास क्या बोल रहा है, उसके पास ₹500 था। शी हैज ₹500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है ना। इनिशियली शी हैज ₹500 इन हर सेविंग्स बैंक। इनिशियली कितने रुपए उसके, 500। उसके बाद वो उसको 150 रुपीज हर महीने क्या मिल रही है, पॉकेट मनी मिल रही है। तो देखिए 500 रुपीज प्लस हो रहा है 150 पहले महीने। आपको उसने बोल रहा है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। सेकेंड महीने के बाद में उसके पास हर महीने उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट दी अमाउंट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लीनियर एक्सप्रेशन देना है उस अमाउंट के लिए। तो पहले महीने के लिए उसको भाई पहले महीने में तो मिलेगा, भले उसके लिए एक्सप्रेशन नहीं लिखना है,
ठीक है ना। लेकिन हमें बताना है कि पहले महीने उसको कितना मिला, 150 मिला फर्स्ट मंथ, तो अपन क्या लिखेंगे, इंटू कर देंगे इसको फर्स्ट मंथ। तो इसको कितना हो गया इसके पास 500 प्लस 150 मतलब कितना आ गया 650 आ गया फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ कितना हो जाएगा 650 हो गया उसके पास, प्लस सेकेंड मंथ कितना हो जाएगा और 150 हो जाएगा। ये मंथ की संख्या है, ठीक है ना, ये क्या है मंथ की संख्या। लेकिन एक काम करें ना, हम 500 रुपीज़ को ही ले चलें इनिशियली और उसके बाद हर महीने को ले लेते हैं। इनिशियली उसके बाद 500 है, फिर 500 उसको मिला तो कितना हो गया, दूसरे महीने भी मिला तो कितना हो गया 500 प्लस ये हो जाएगा 300। बात समझ में आ रही है। 500 रुपीज़ का इनिशियली है, सेकंड मंथ में उसको क्या मिला और 150 मिला, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बार मिल गया उसको 150। पहला तो 500 था लेकिन 2 बार और मिल गया उसको 2 महीने में, 2 इंटू 150 हो गया। बात समझ में आ रही है। पहले महीने था इसलिए पहले महीने सिर्फ 150 मिला तो 650 मिला। फिर दूसरे महीने में उसको कितना हो गया, 2 बार मिल गया, पहले महीने में मिल गया, दूसरे महीने का मिल गया, 2 इंटू 150 हो गया। तो यहाँ पे कितना जाएगा अब ₹800। सिमिलरली 2 महीने के बाद हम अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन को के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करना है अमाउंट को, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या बनाना है, एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो हम मान सकते हैं हमारा 500 था पहले महीने के, ठीक है ना, प्लस 150 इंटू क्या कर दूं मैं n। अगर पहला महीना होगा n = 1 होगा तो कितना हो जाएगा 650। दूसरा महीना होगा तो 650 इंटू 2 800। थर्ड मंथ होगा तो 150 इंटू 3। थर्ड महीने हो तो देखो फॉर थर्ड मंथ निकाल के देख लो क्या जाएगा। फॉर थर्ड मंथ क्या जाएगा 150 प्लस 500 प्लस 150 इंटू 3 500 प्लस ये कितना हो गया 450, दैट इज 950। तो थर्ड मंथ में उसको क्या मिलेगा 950 मिलेगा। तो आप n की वैल्यू अगर 3 रख दोगे ना यहाँ पे फॉर थर्ड मंथ है ना, n = 3, ऐसे n = 4 रखोगे तो 150 इंटू 4 हो जाएगा। तो 500 प्लस 150 इंटू 4, 150 इंटू 4 कितना होता है 600 होता है। 600 प्लस 500 करते तो क्या आता है 1100। तो ऐसे ही क्या होता है एक पैटर्न बनते जाता, ठीक है ना। 650 में 150 ऐड हुआ 800, 800 में 150 हुआ 950, 950 में 150 ऐड हुआ तो 1100। तो आउटपुट में एक पैटर्न बन रहा है जिसमें 150 का क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। हर एक जो आपका आउटपुट आ रहा है उसमें कितने का डिफरेंस मिल रहा है 150 का मिल रहा है, ठीक है ना। इनपुट में आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मंथ्स दे रहे हैं, 1 मंथ n = 1, नंबर ऑफ मंथ 2 तो n = 2, नंबर ऑफ मंथ 3 तो n = 3, फिर नंबर ऑफ मंथ 10 दे दिया तो 10 इंटू 150, n की वैल्यू 100 दे दिया तो 100 इंटू 200 दे दिया तो 200। तो मतलब n की जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उस महीने का जो टोटल है ना आपके पास, उस महीने तक आपके पास कितने पैसे होंगे वो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। एक रैली स्टार्ट हो रही है कितने मेंबर्स के साथ में, 120 मेंबर्स के साथ में हो रही है। ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर घंटे कितने लोग, 9 लोग जो है उसमें से 9 मेंबर्स जो है वो ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 एंड सो ऑन आवर्स, ठीक है ना। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन, कितने मेंबर्स रहेंगे आफ्टर 1, 2, 3 एंड सो ऑन आवर्स, ठीक है, मतलब उसके बाद 3 के बाद भी। फाइंड अ लीनियर रिलेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो एक लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर रिलेशन को रिप्रेजेंट करें कितना, नंबर ऑफ आवर्स एट एंड ऑफ द 9th आवर, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, लीनियर रिलेशन बनाना है रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए nth आर के एंड के बाद, ठीक है ना। nth आर के एंड के बाद हमारे पास कितने मेंबर्स बचेंगे, तो मेंबर्स और जो टाइम है उनके बीच में हमें एक रिलेशन बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे भाई, हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स हैं,
120 मेंबर्स है टोटल, ठीक है 120 मेंबर्स है, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, हर घंटे 9 मेंबर्स कम होते जा रहे हैं, तो मतलब -9 हो रहे हैं, और हर घंटे हो रहे हैं, तो हम क्या ऐसा कोई एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो उस आवर्स को रिप्रेजेंट करे, उस आवर्स को रिप्रेजेंट करे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दें एन का। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स, वेयर एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आवर्स। मान लीजिए अगर 1 आवर होगा, फॉर 1 आवर क्या हो जाएगा, फॉर 1 आवर कितना हो जाएगा, 120 माइनस 9 इंटू 1, कितने मेंबर्स बचेंगे, ठीक है ना। फॉर 1 आवर 120 मेंबर्स थे, -9 इंटू 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 120 माइनस 9 इंटू 1 9, कितना बचेगा यहाँ से 111, 111 प्लस 9 कितना हो जाएगा 120। इसी प्रकार फॉर सेकेंड आवर कितना हो जाएगा, 120 माइनस 9 इंटू 2, 120 माइनस 18 कितना जाएगा यहाँ से 102, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली फॉर 3 आवर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 9 इंटू 3, 120 माइनस 27, मतलब कितना आ गया 10 माइनस 7 हो गया 3, यहाँ बचेगा 1, 11 माइनस 2 हो गया 9, 93। तो बात समझ में आ रही है, हमें क्या करना है, एन की वैल्यू पुट करते जाना है, हमें पता चल जाएगा कि कितने मेंबर बचे। 120 में से पहले आवर में 9 इंटू 1, ठीक है ना, दूसरे आवर में 9 इंटू 2, तीसरे आवर में 9 इंटू 3, इतने मेंबर कम होते जाएंगे 120 में से, है ना, हर आवर। तो हमने एक लीनियर रिलेशन बना दिया, इसमें एन क्या है, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आवर्स। तो फॉर द nth आवर निकालना होगा तो क्या जाएगा 120 माइनस 9 इंटू एन। अब देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, मैंने ये एक्सप्रेशन पहले लिख दिया है ना, आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको पहले नहीं लिखना है, इसको हमें बाद में लिखना है, क्योंकि हमें लीनियर एक्सप्रेशन पूछा है तब जब ये हमको उन्होंने क्या दे दिए, एक ही कंडीशन दे दिए, उसके बाद जब हम कंडीशन को देखेंगे, उस कंडीशन के बाद में हम क्या करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन देंगे उस आधार पे। तो पहला हमने देखा कि 120 माइनस 9 इंटू 1 करने पे 111 आ गया, 9 इंटू 2 करने पे 102 आ गया, 9 इंटू 3 करने पे 93 आ रहा है, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर क्या है, इनके बीच में एक डिफरेंस है, ठीक है ना, हर एक नंबर के बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस होगा, आप इसको इससे माइनस करोगे, देख लीजिए मैं बता देता हूँ, जैसे 102 माइनस 93 करोगे तो क्या आएगा 12 माइनस 3 मतलब 9, यहाँ क्या बचा 10 में से 1 दिया 9, तो यहाँ बचा 9 का डिफरेंस, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप 111 माइनस 102 करेंगे तो क्या आएगा 11 माइनस, यहाँ पे लेंगे अपन 11 माइनस 2 हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 0। तो आप क्या देख रहे हैं, हर एक नंबर्स के बाद हर एक नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 9। तो जो पैटर्न है वो कैसा है, एकदम लीनियर पैटर्न है। तो हम इस लीनियर पैटर्न के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा 120 माइनस 9 इंटू एन आएगा, क्या आएगा 120 माइनस 9 इंटू एन। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो इसको आपको पहले नहीं, उसको आपको ये सब करने के बाद में करना है। ऐसे पहले क्वेश्चन में भी आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखना, पहले हमें वो चीज़ करनी है ना, 550 प्लस 150 इंटू 1, 150 इंटू 2, उसके आधार पे हमने क्या लिखा था 150 इंटू एन वाला एक्सप्रेशन लिखा था। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है उसको आप ध्यान रखिएगा, आपको आखिरी में करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़े और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ और रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दी गई है आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल सब जानते हैं, रेक्टेंगल का कैसा बनता है रेक्टेंगल, ठीक है। क्या होती है, लेंथ बड़ी होती है और विड्थ छोटी होती है। तो लेंथ कितनी दी है, इसकी लेंथ दी गई है 13 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज नंबर 1 12 सेंटीमीटर, नंबर 2 10 एंड नंबर 3 8। अलग अलग ब्रेथ दी गई है, क्या निकालना आपको, एरिया निकालना है। तो आपकी ब्रेथ यही होती है, ब्रेथ कह लो या इसको ब्रेथ कह लो, ठीक। ब्रेथ की अलग अलग
आपको वैल्यू दी गई है, बोला फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो लीनियर पैटर्न बनाना आपको जो रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लीनियर पैटर्न बनाना है, ठीक है। लीनियर पैटर्न बनाना है किसके लिए, एरिया के लिए। तो आपको मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। सबसे पहली बात एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता होगा, पहले भी पढ़ चुके हो आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई। लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा क्या मिल जाएगा आपको, उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको क्या है, लेंथ दी गई है पहले 13, लेंथ दी गई है पहले। चलो सबसे पहले यहां पे लिख ले रहे अपन फॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ 13 इंटू ब्रेथ 12, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेना, 12 3 जा 36, कैरी आएगा 3, 12 1 जा 12 और 3 12 प्लस 3 15, कितना आ गया 156। फॉर B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एरिया क्या जाएगा आपका 13 इंटू 10 130। फॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 130 इंटू 8 800 8 3 जा सॉरी 8 3 जा 24, कैरी आया 2, 8 1 जा 8 और 8 और 2 हो गया 10, ठीक। आप देखिए कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है, देखिए सेम डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना, 6 माइनस 0 करेंगे 6, 5 माइनस 3 करेंगे 2 26। सिमिलरली इनका डिफरेंस देखिए 10 माइनस 4 करेंगे 6, यहाँ बचेगा 2, 2 माइनस 0 करेंगे 26। तो आप देखिए सेम डिफरेंस मिल रहा है आपको फॉर, ठीक है ना, डिफरेंट वैल्यू ऑफ ब्रेथ। डिफरेंट वैल्यू ऑफ ब्रेथ आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो सेम मिल रहा है। मतलब आपका अगर आपका इनपुट मान लीजिए L इंटू बी था तो आपको L की वैल्यू मालूम थी, एक इनपुट की वैल्यू मालूम थी। आप ब्रेथ को क्या कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, ब्रेथ को आप चेंज कर रहे हैं तो आपका आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, लेंथ हमेशा क्या है, फिक्स है, लेंथ हमेशा फिक्स है, कितनी 13 इंटू क्या हो जाएगा b। भाई ब्रेथ की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से 13 का मल्टीप्लाई होगा और नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 26 होगा। तो ब्रेथ की आप कोई भी वैल्यू रखिएगा, आप देखिएगा ये डिफरेंस। अब आपको मैं इसी में एग्जांपल में बता दूं कि मैं 13 इंटू क्या कर दूं, 8 है, इसके बाद मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, ठीक है। पहले 12 था, उसके बाद 10 लिया, देखो 2 2 का डिफरेंस है, फिर 8 है, फिर 6 है। 13 इंटू 6 करेंगे तो क्या जाएगा, 6 3 जा 18, 6 1 is 6 और 6 प्लस 1 78। 78 और 104 में देख लीजिए आप कितना डिफरेंस आ जाएगा। 14 माइनस 8 कितना होता है, 6, यहाँ बचेंगे 9, 9 माइनस 2 26 का। तो कैसा पैटर्न बन रहा है, एक लीनियर पैटर्न बना। तो हम कह सकते हैं 13 इंटू बी, और बी की वैल्यू क्या होगी, जैसे 12 10 8, उसके बाद क्या होगा 6 4, ऐसे दो दो का आपका डिफरेंस रहेगा ना। जैसे जैसे आपका इनपुट में ब्रेथ में आपका दो दो का डिफरेंस आते जाएगा, आपके आउटपुट में कितना डिफरेंस आएगा, 26 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में 26 का आपका डिफरेंस आएगा। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आ गया 13 इंटू बी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेप्ट वहां पर रेक्टेंगल दिया था, यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है। तो देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, एक सिंपल रेक्टेंगल आपको मालूम है क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। लेकिन एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज दी गई है, इसमें बॉक्स की लेंथ दी गई है और ब्रेथ दी गई है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 9 एंड 30। तो 3 डायमेंशन दिख रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, और क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या कहता है, वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक, ये क्या है,
रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस टाइप का आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी 3 डायमेंशन है। इसकी एक लेंथ है, ठीक, इसकी एक क्या है, हाइट है, और इसकी एक क्या है, ब्रेथ है। 3 डायमेंशन हो गए इसके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब क्या कह रहा है, आपको ऑलरेडी 2 चीज दी गई है। क्या क्या चीज दी गई है आपको? आपको दिया गया है कि रेक्टेंगुलर, पहली बात तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये अगर क्यूब, अगर तीनों डायमेंशन सेम होते तो क्यूब, लेकिन आपने देखा कि डायमेंशन अलग अलग है तो ये क्या है, क्यूबॉइड है। क्या है ये? क्यूबॉइड, घनाभ, हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ है, ठीक है ना। घन होता तो सभी साइड्स बराबर होती, लेकिन आपको दिख रहा है कि साइड्स अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको हम, जो कि कैसा है, क्यूबॉइड है, क्या होता है इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपके पास लेंथ और ब्रेथ क्या है, लेंथ दी गई है 7 और ब्रेथ दी गई है 11। अब बोल रहा है फॉर डिफरेंट हाइट्स, ठीक है ना, फॉर h इज इक्वल टू 5। आप सबसे पहले इनपुट को आप देखना, आपके क्वेश्चंस जो थे, आप इनपुट देखिएगा, आपके सब पैटर्न में होंगे, लीनियर पैटर्न में होंगे, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, और चाहे क्वेश्चन नंबर 4 हो। आपका इनपुट जो है लीनियर था, तभी आपका आउटपुट भी लीनियर मिल रहा है। इनपुट अगर लीनियर नहीं हुआ तो आउटपुट भी लीनियर नहीं मिल सकता है, याद रखिएगा। तो आपके हर क्वेश्चन में इनपुट आपका लीनियर था। 5 मतलब 5 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस, 4 का। 9 और 13 के बीच के कितना डिफरेंस, 4 का। तो इनपुट में भी 4 का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो आपने h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया, तो पहला आपका है ये 7 इंटू 11 इंटू 5, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 11 इंटू 5 होता है 55। 55 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो 7 से, तो आ जाएगा 7 5 35, कैरी आया 3, 7 5 35, 35 प्लस 3 38, कितना आ गया 385। सेकेंड, फॉर h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 होता है 99 इंटू 7, क्या आ जाएगा 7 9 63, कैरी आया 6, 7 9 63, 63 प्लस 6, 63 प्लस 6 होता है 69, ठीक। थर्ड, फॉर h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक। ये सब क्या है, इन यूनिट लिखते हुए चलिएगा, क्यूब होंगे क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13, तो 7 इंटू 11 हो गया 77, यहाँ 77 इंटू 13 कर ले रहे अपन, 13 7 जा, 13 7 जा कितना होता है भाई, 91 होता है ना, 13 7 जा 91, तो आ गया 13 7 जा 91 का 1, कैरी का 9, फिर 13 7 जा 91, 91 प्लस 9 हो गया 100, कितना आ गया भाई, पूरा 1001। अब आप देखिएगा, इसको इसमें से माइनस करके देखिएगा क्या आ रहा है, 1000 माइनस 1 करेंगे तो कितना है, यहाँ पे माइनस करेंगे 693, कितना है 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितना होता है 8, यहाँ पर 10 मतलब 1 दिए 12, तो यहाँ बचेगा 9, कैंसिल, यहाँ पे भी इसने 12 दिया, यहाँ पे आया, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 6 क्या हो गया 3, मतलब कैंसिल, मतलब यहाँ आ गया 0, 9 माइनस 9 क्या हो गया 0, ठीक है 308। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला आपका क्या था 693, और इसमें से क्या कर दो माइनस 385, क्या आ जाएगा 13 माइनस 5 8, यहाँ बचा 8, 8 माइनस 8 हो गया 0, 6 माइनस 3 करेंगे 0। देखिए आउटपुट में भी क्या आ रहा है, सेम पैटर्न आ रहा है, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 308 आ रहा है, फिर इस दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 308 आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर यहाँ पे 13 के बाद 4 और जोड़ दे तो कितना 13 प्लस 4 17 होता, फिर आपका आउटपुट में जो आता है ना डिफरेंस वो सेम आता। तो इनपुट अगर लीनियर है तो आउटपुट भी क्या होगा, लीनियर होगा।
तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो इसके हिसाब से हमारा अब क्या हो जाएगा भाई, हाँ हमें क्या निकालना है, लीनियर पैटर्न। देयरफॉर लीनियर पैटर्न विल बी क्या जाएगा, विल बी इक्वल टू, लेंथ आपकी कितनी है 7, ब्रेथ कितनी है 11, आप हाइट को चेंज कर रहे हैं तो 7 इंटू 11 इंटू एच दैट इज 77 h। तो ये हो जाएगा आपका लीनियर रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है ना, बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। ओके चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.3। सो व्हाट डज द प्रॉब्लम सेज, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक रीड कर रही है जिसकी संख्या कितनी टोटल पेजेस की 500 है, ठीक है। शी रीड्स 20 पेजेस पर डे, वो कितना 20 पेज रीड कर रही है, 20 पेजेस रीड कर रही है पर डे। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 डेज के बाद कितने पेज बचेंगे, ठीक है ना, कितने दिन के बाद 15 डेज के। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर पैटर्न। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 500 आफ्टर 1 डे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे पढ़ के, 1500 माइनस 20, ठीक है ना, तो कितना बचेगा 480, ठीक। सेकेंड डे, आफ्टर सेकेंड डे टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू कितने बचेंगे सेकेंड डे के बाद, 500 माइनस 40 कितना हो गया 460, ठीक है। थर्ड डे 500 माइनस, मतलब देखिए यहाँ पे क्या था 20 इंटू 1 कह लें, इसको अपन 20 इंटू 2 कह दें, फिर 20 इंटू 3, 500 माइनस 20 इंटू 3 मतलब 500 माइनस, यहाँ पर भी कर लो पहले ऐसे, 500 माइनस 40 दैट इज 460, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 500 माइनस 60 गए तो कितना बचा 440। फिर इसी प्रकार सिमिलरली आफ्टर 4 डेज कितना हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 4 दैट इज 500 माइनस 80 कितना आ गया 420। चलिए एक दिन और कर ले रहे हैं भाई, बहुत बढ़ गया है। 500 माइनस 20 इंटू 5 मतलब आ जाएगा 400। तो हम आगे चलते चलते 15 तक के क्यों जाए, हम देख लेते कि भैया आउटपुट जो है हमारा, या हमारा ये जो इनपुट हमने दिया है उसके हिसाब से हमारा एक एक दिन का हमने डिफरेंस लिया है इनपुट में, उसके हिसाब से हमारा जो आउटपुट है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो लीनियर पैटर्न है या नहीं, वो चेक कर लो। 500 में से आप माइनस 480 करोगे तो कितना बचेगा 20, इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे 20, इसमें से इसको माइनस करोगे 20, इसमें से इसको माइनस करोगे 20, सिमिलरली 20 एंड 20। आप देख रहे हो जैसे जैसे हम वन नंबर जो इनपुट नंबर है उनका डिफरेंस कितना है 1 है, यहाँ आउटपुट में क्या हो रहा है 20 का डिफरेंस आते जा रहा है। तो इनपुट के जैसा लीनियर पैटर्न बन रहा है वैसे हमारा आउटपुट में भी एक लीनियर पैटर्न बन रहा है। तो हम कह सकते हैं इस लीनियर पैटर्न को देख के कि हमारा टोटल नंबर ऑफ पेजेस है ना आफ्टर nth डे क्या हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक लीनियर पैटर्न, जहाँ पे n क्या है डेज की संख्या, वेयर n
वेयर n इज नंबर ऑफ डेज। ठीक है ना, ऐसे n नंबर ऑफ डेज 1 हुआ तो 1 रख देंगे, नंबर ऑफ डेज n की वैल्यू 2 हुई तो 2 रख देंगे, 3 होगी तो 3 रख देंगे, 4 होगी तो 4। ठीक है ना, वेयर n इज नंबर ऑफ डेज। क्लियर। तो अगर से क्वेश्चन में इसने और एक चीज पूछी कि व्हाट या हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 डेज के बाद पेज की संख्या कितनी बचेगी। देयरफॉर हम कह सकते हैं वी कैन से दैट आफ्टर 15 days the number of pages will be equal to 500 minus 20 into 15, that is 500 minus 20 into 15 होता है 300, that is 200 पेजेस। ठीक है ना, 15 टू 30, 300 हो गया, 500 माइनस 300 करने में कितना आ गया, 200 आ गया। कितने पेजेस बचेंगे आफ्टर 15 डेज, 200 पेजेस बचेंगे आफ्टर 15 डेज। इसके बाद अगर 20 पूछता तो आप n की जगह 20 लिख देते, 25 पूछता तो n की जगह 25, मतलब इससे 500 से तो ज़्यादा होना नहीं चाहिए, नेगेटिव में पहुंच जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता, जीरो के बाद भी पेजेस बचे आपके। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.3। आई होप जितनी भी चीज़ मैंने आज आपको बताई है आपको समझ में आई होगी और आप उसकी घर में प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आई विल बी देयर फॉर योर, ठीक है ना, फॉर योर ऑल इश्यूज, ऑल प्रॉब्लम्स। ओके, सो फॉर टुडे इट इज़ सफिशिएंट। ओके, चलिए फिर हम कल मिलेंगे आपसे। आज के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।